Assalamualaikum everyone. In this video tutorial we will learn local variable and global variable in C programming language. So let's start. Local variable. Variables that are declared inside a function or block are called local variable. Variables लोकल वेरिएबल्स वो वेरिएबल्स कहलाते हैं जो कि किसी भी फंक्शन के बॉडी के अंदर डिक्लेयर हो, यानी कि एक इंट मेन फंक्शन के बॉडी के अंदर मैंने इंट आई एक वेरिएबल डिक्लेयर किया, ये लोकल वेरिएबल कहलाता है उस फंक्शन का। इसी तरह सपोज कि मैंने इंट मेन फंक्शन के अंदर इंट जे वेरिएबल डिक्लेयर किया या केर के नाम से डेटा टाइप केर के नाम से ए वेरिएबल डिक्लेयर किया, तो इंट मेन फंक्शन का लोकल वेरिएबल कहलाएगा। इसी तरह यूज़र डिफाइंड फंक्शन में मैंने उसकी बॉडी में इंट आई वेरिएबल या इंट के वेरिएबल डिक्लेयर किया, तो ये उस फंक्शन डिफिनेशन के बॉडी में जो मैंने इंट जे या आई वेरिएबल डिक्लेयर किया, ये उस फंक्शन का लोकल वेरिएबल कहलाता है। आई होप कि मुझे उम्मीद है कि आपको ये बात समझ में आ चुकी है। अब जाते हैं विजुअल स्टूडियो कोड में और इसको और अच्छे तरीके से समझते हैं। तो मैंने जैसे कि लिखा हैश इंक्लूड, जल्दी से इसे मैं लिख के आपको बताता हूँ। ये देखिए कि मैंने हैश इंक्लूड्स स्टूडियो हेडर फाइल ली, स्टैंडर्ड आउट इनपुट आउटपुट, उसके बाद मैंने इंट मैन फंक्शन लिया, उसके बाद मैंने इंट उस फंक्शन के बॉडी में मैंने तीन वेरिएबल्स डिक्लेयर किए आई जे के, जो कहलाते हैं लोकल वेरिएबल। किसका? ये लोकल वेरिएबल इसी जो मेन फंक्शन के बॉडी में जो ये मैंने लिखा है, ये इसी का वेरिएबल है, इसके ये इसका लोकल वेरिएबल है। अब सपोज़ कि मैं एक और लेता हूँ फंक्शन जैसे इंट एट सपोज़, और मैंने लिए दो पैरामीटर्स इंट इंट ए और इंट बी। अब मैंने लिया इंट आई और फिर ले लिया जे, ठीक है, तो ये भी लोकल वेरिएबल कहलाएंगे। लेकिन मैंने आपको एक बात याद होनी चाहिए कि मैंने आपको बताया कि लोकल वेरिएबल किसका? इस फंक्शन का ये लोकल वेरिएबल है। ये जो आई जे डिक्लेयर किया ये इस फंक्शन का इंट एड इंट ए इंट बी फंक्शन डेफिनेशन का लोकल वेरिएबल कहलाता है, और ये जो इंट आई जे के मैंने वेरिएबल डिक्लेयर किए ये लोकल वेरिएबल इस फंक्शन के कहलाता है। बस सिंपल ये है कि ये इसको कहते हैं लोकल वेरिएबल। अब जो हम इस फंक्शन की बॉडी में जो काम करेंगे तो ये इससे हम काम लेंगे, और ये जो है ना इस बॉडी के लिए एग्जीक्यूशन का प्रोसेस आगे जो है ना होगा। और जबकि इंट एड इंट ए इंट बी जिसमें हमने वेरिएबल इंट
आई जे लोकल वेरिएबल, ये इसके लोकल वेरिएबल, ये इसके लिए एग्जीक्यूशन में मदद देंगे। ये आउटसाइड ऑफ द फंक्शन किसी और फंक्शन के लिए नहीं है, ये इस फंक्शन के लिए है। जो इस फंक्शन के लिए ये इसके लोकल वेरिएबल, और ये जो वेरिएबल मैंने डिक्लेयर किए ये इस फंक्शन के लोकल वेरिएबल कहलाते हैं। कंट्रोल एस से सेव करता हूँ, उसके बाद रन कोड, और इसके बाद 5 6 तो 11, तो ये काम हो चुका है इसका। तो ये जो इंट मेन फंक्शन के अंदर मैंने इंट आई जे के वेरिएबल डिक्लेयर किए, ये इस फंक्शन के लोकल वेरिएबल कहलाते हैं। अब हम आते हैं ग्लोबल वेरिएबल की तरफ। तो ग्लोबल वेरिएबल्स आर डिफाइंड आउटसाइड अ फंक्शन, यूजुअली ऑन द टॉप ऑफ द प्रोग्राम। ग्लोबल वेरिएबल्स होल्ड देयर वैल्यूज थ्रू आउट द प्रोग्राम एंड दे कैन बी एक्सेस इनसाइड एनी ऑफ द फंक्शन डिफाइंड फॉर द प्रोग्राम। अब इसका क्या मतलब, सिंपल ये है कि ग्लोबल वेरिएबल यानी किसी भी वेरिएबल को अगर आउटसाइड द फंक्शन डिक्लेयर करें, किसी भी फंक्शन की बॉडी के अंदर नहीं, बॉडी से बाहर, यानी किसी भी फंक्शन से आउटसाइड हम कोई भी वेरिएबल डिक्लेयर करें तो वो वेरिएबल ग्लोबल वेरिएबल कहलाएगा। और वो ग्लोबल वेरिएबल जो है ना, थ्रू आउट तमाम प्रोग्राम उससे मदद हासिल कर सकते हैं। कैसे? जैसे विजुअल स्टूडियो कोड में मैं लिखता हूँ, जल्दी से प्रोग्राम लिखता हूँ, उसके बाद बताता हूँ आपको। मैंने हैश इंक्लूड्स हेडर फाइल ली, उसके बाद मैंने वेरिएबल डिक्लेयर किया आउटसाइड द फंक्शन, उसको मैंने नाम दिया, वो कहलाएगा। मैंने कहा कि आउटसाइड द फंक्शन जो भी वेरिएबल डिक्लेयर होगा वो ग्लोबल वेरिएबल कहलाएगा। अब मैं इंट मेन फंक्शन लेता हूँ, ठीक है, और इसके बाद दो वेरिएबल ले लेता हूँ, आई जे, और प्रिंट एफ वाला सारा प्रोसेस करता हूँ। स्कैन एफ, %d और %d, उसके बाद एड्रेस में स्टोर करना है, एड्रेस आई, एड्रेस जे, सॉरी, और यहाँ बैक स्लैश एन लगा दूँ कि लाइन ब्रेक हो जाए। उसके बाद अब देखें ना, सिंपल, आपको भी पता होना चाहिए, जैसे ही कंसोल पर इंटर नम आएगा तो हम यूज़र इनपुट करेगा एक वैल्यू सपोज 5, उसके बाद सेकंड करेगा 6 सपोज, फिर उसके बाद हमें 5 और 6 का एडअप चाहिए, जो भी है वो ऑपरेटर हम नीचे लिखते हैं। जब हम 5 और 6 का सम करेंगे तो इसके लिए भी एक वेरिएबल की ज़रूरत है ना, तो हम एक और वेरिएबल डिक्लेयर करते हैं। मगर मैं कहता हूँ कि मेरे ख्याल से मुझे नहीं करना चाहिए। कैसे? मैंने आउटसाइड द फंक्शन एक वेरिएबल डिक्लेयर किए इंट जी, क्या ख्याल है कि मैं इसी से ही मदद लेना चाहूँ? तो जब मैंने आउटसाइड एक जी वेरिएबल डिक्लेयर किया है जी के नाम से, तो मुझे यहाँ इंट मेन फंक्शन में उसे डिक्लेयर करने की कोई ज़रूरत नहीं, मैं इसी से ही मदद लेता हूँ। तो सिंपल ये क्या है कि जी की वैल्यू को मैं बराबर कर दूंगा डायरेक्टली आई और जे के, यानी 5 और 6 इक्वल टू 11 हो जाएंगे, तो जी की वैल्यू 11 हो जाएगी। अगर यही वेरिएबल मैं आउटसाइड द फंक्शन ना करता, तब मैं मेन फंक्शन की बॉडी में जी की वैल्यू को डिक्लेयर करता, तो वो कहलाता है लोकल वेरिएबल। अब आउटसाइड द फंक्शन एक वेरिएबल है, तो मुझे जी के नाम से, तो मुझे क्या करना था, जी की वैल्यू में आई प्लस जे को की वैल्यू को स्टोर करना था। और जबकि कॉमन सेंस की बात है कि जब तक हम वेरिएबल को डिक्लेयर नहीं करेंगे तब तक हम इसमें वैल्यू कैसे स्टोर करेंगे, कंपाइलर तो एरर दे देगा। लेकिन कंपाइलर समझ चुका है कि आउटसाइड द फंक्शन एक वेरिएबल डिक्लेयर किया है जी के नाम से और वो ग्लोबल वेरिएबल है। तो प्रोग्रामर जो कंपाइलर ये समझ रहे होगे कि प्रोग्रामर इसको यूज़ करके फंक्शन में लाना चाह रहा हो, तो एग्जैक्टली हम यही करेंगे। और इसी तरह प्रिंट एफ लेके %d
और जी, उसके बाद रिटर्न 0, कंट्रोल एस से सेव। जब हम इसे रन करते हैं, इंटर नम 5 और 6, सॉरी 5 ये और 6, तो ये हो जाएगा। 1 मिनट वापस से कर देता हूँ इसको। रन टर्मिनल GCC कंपाइलर HK.C, उसके बाद एक्स। तो अब हम इसे इस कोड को रन करते हैं। जैसे ही मैं इसे रन करता हूँ, 1 मिनट थोड़ा, ठीक है। अब मैंने लिया 5 और 6, तो इसने दे दिया 11। इसका मतलब ना डिक्लेयर हमने जी को ना किया, लेकिन कंपाइलर समझ गए थे कि ये ग्लोबल वेरिएबल है। देखिए, हमें इसमें बड़ी ज़बरदस्त विजुअल स्टूडियो कोड में एक फ़ीचर है कि आपको ये बता रहा है कि हमने डिक्लेयर नहीं किया, लेकिन इसने बता दिया है कि इंड जी आउटसाइड द फंक्शन एज अ ग्लोबल वेरिएबल के तौर पर हमने इसे डिक्लेयर किया है। अब हम आते हैं ग्लोबल वेरिएबल की तरफ। तो ग्लोबल वेरिएबल्स आर डिफाइंड आउटसाइड अ फंक्शन, usually on the top of the program. Global variables hold their values throughout the program and they can be accessed inside any of the function defined for the program. अब इसका क्या मतलब, सिंपल ये है कि ग्लोबल वेरिएबल यानी किसी भी वेरिएबल को अगर आउटसाइड द फंक्शन डिक्लेयर करें, किसी भी फंक्शन की बॉडी के अंदर नहीं, बॉडी से बाहर, यानी किसी भी फंक्शन से आउटसाइड हम कोई भी वेरिएबल डिक्लेयर करें, तो वो वेरिएबल ग्लोबल वेरिएबल कहलाएगा। और वो ग्लोबल वेरिएबल जो है ना, थ्रू आउट तमाम प्रोग्राम उससे मदद हासिल कर सकते हैं। कैसे? जैसे विजुअल स्टूडियो कोड में मैं लिखता हूँ, जल्दी से प्रोग्राम लिखता हूँ, उसके बाद बताता हूँ आपको। मैंने हैश इंक्लूड्स हेडर फाइल ली, उसके बाद मैंने वेरिएबल डिक्लेयर किया आउटसाइड द फंक्शन, उसको मैंने नाम दिया, वो कहलाएगा। मैंने कहा कि आउटसाइड द फंक्शन जो भी वेरिएबल डिक्लेयर होगा वो ग्लोबल वेरिएबल कहलाएगा। अब मैं इंट मेन फंक्शन लेता हूँ, ठीक है, और इसके बाद दो वेरिएबल ले लेता हूँ, आई जे, और प्रिंट एफ वाला सारा प्रोसेस करता हूँ। स्कैन एफ, %d और %d, उसके बाद एड्रेस में स्टोर करना है, एड्रेस आई, एड्रेस जे, सॉरी, और यहाँ बैकस्लैश n लगा दूँ कि लाइन ब्रेक हो जाए। उसके बाद अब देखें ना, सिंपल, आपको भी पता होना चाहिए, जैसे ही कंसोल पर इंटर नम आएगा तो हम यूज़र इनपुट करेगा एक वैल्यू, सपोज 5, उसके बाद सेकंड करेगा 6 सपोज, फिर उसके बाद हमें 5 और 6 का एडअप चाहिए, जो भी हो ऑपरेटर हम नीचे लिखते हैं। जब हम 5 और 6 का सम करेंगे तो इसके लिए भी एक वेरिएबल की ज़रूरत है ना, तो हम एक और वेरिएबल डिक्लेयर करते हैं। मगर मैं कहता हूँ कि मेरे ख्याल से मुझे नहीं करना चाहिए। कैसे? मैंने आउटसाइड द फंक्शन एक वेरिएबल डिक्लेयर किया इंड जी, क्या ख्याल है कि मैं इसी से ही मदद लेना चाहूँ? तो जब मैंने आउटसाइड एक जी वेरिएबल डिक्लेयर किया है जी के नाम से, तो मुझे यहाँ इंट मेन फंक्शन में उसे डिक्लेयर करने की कोई ज़रूरत नहीं, मैं इसी से ही मदद लेता हूँ। तो सिंपल ये क्या है कि जी की वैल्यू को मैं बराबर कर दूँगा डायरेक्टली आई और जे के, यानी 5 और 6 इक्वल टू 11 हो जाएंगे, तो जी की वैल्यू 11 हो जाएगी।
अगर यही वेरिएबल मैं आउटसाइड द फंक्शन ना करता, तब मैं मेन फंक्शन की बॉडी में जी की वैल्यू को डिक्लेयर करता, तो वो कहलाता है लोकल वेरिएबल। अब आउटसाइड द फंक्शन एक वेरिएबल है, तो मुझे जी के नाम से, तो मुझे क्या करना था, जी की वैल्यू में आई प्लस जे को की वैल्यू को स्टोर करना था। और जबकि कॉमन सेंस की बात है कि जब तक हम वेरिएबल को डिक्लेयर नहीं करेंगे तब तक हम इसमें वैल्यू कैसे स्टोर करेंगे, कंपाइलर तो एरर दे देगा। लेकिन कंपाइलर समझ चुका है कि आउटसाइड द फंक्शन एक वेरिएबल डिक्लेयर किया है जी के नाम से और वो ग्लोबल वेरिएबल है। तो प्रोग्रामर जो कंपाइलर ये समझ रहे होगे कि प्रोग्रामर इसको यूज़ करके फंक्शन में लाना चाह रहा हो, तो एग्जैक्टली हम यही करेंगे। और इसी तरह प्रिंट एफ लेके %d और जी, उसके बाद रिटर्न 0, कंट्रोल एस से सेव। जब हम इसे रन करते हैं, इंटर नम 5 और 6, सॉरी 5 ये और 6, तो ये हो जाएगा। 1 मिनट वापस से कर देता हूँ इसको, रन टर्मिनल GCC कंपाइलर hk.c, उसके बाद एक्स तो अब हम इस कोड को रन करते हैं। जैसे ही मैं इसे रन करता हूँ, 1 मिनट थोड़ा, ठीक है। अब मैंने लिया 5 और 6, तो इसने दे दिया 11। इसका मतलब ना डिक्लेयर हमने जी को ना किया, लेकिन कंपाइलर समझ गए थे कि ये ग्लोबल वेरिएबल है। देखिए, हमें इसमें बड़ी ज़बरदस्त विजुअल स्टूडियो कोड में एक फ़ीचर है कि आपको ये बता रहा है कि हमने डिक्लेयर नहीं किया, लेकिन इसने बता दिया है कि इंड जी आउटसाइड द फंक्शन एज अ ग्लोबल वेरिएबल के तौर पर हमने इसे डिक्लेयर किया है। तो इंड मेन फंक्शन ने ग्लोबल वेरिएबल से इस वैल्यू से काम लेकर अपने प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करवाया। सिंपल इज डेट के ग्लोबल वेरिएबल का काम यही होता है। ग्लोबल वेरिएबल सिर्फ एक फंक्शन के लिए नहीं, बहुत से कई यूज़र डिफाइंड फंक्शन के लिए भी इस्तेमाल किए जा सकते हैं। जैसे कि यूज़र डिफाइंड फंक्शन इंट एड, सपोज इंट ए एंड बी ये फॉर्मल पैरामीटर, जैसे कि मैं यहाँ लिख देता हूँ इंट एड और इंट ए और इंट बी। उसके बाद अब मैं इसी से यानी इस फंक्शन के लिए भी ग्लोबल वेरिएबल को इस्तेमाल कर सकता हूँ। तो ग्लोबल वेरिएबल इस फंक्शन के लिए भी है, एंड सो ऑन। बहुत से फंक्शन, जितने आप फंक्शन लिखोगे उस फंक्शन के लिए भी आप इसी फंक्शन के लिए इस फंक्शन को इस्तेमाल कर सकते, इस वेरिएबल ग्लोबल वेरिएबल को इस्तेमाल कर सकते हो किसी भी फंक्शन के लिए। इस फंक्शन के लिए भी, इंट मेन फंक्शन के लिए, एंड सो ऑन। जितने फंक्शन आप क्रिएट करेंगे तो ग्लोबल वेरिएबल को आप इस्तेमाल कर सकते हो। इसी का मतलब है कि ग्लोबल वेरिएबल होल्ड देयर वैल्यू थ्रू आउट द प्रोग्राम एंड दे कैन बी एक्सेस इनसाइड एनी ऑफ द फंक्शन डिफाइन फॉर द प्रोग्राम। आई होप कि ये आपको क्लियर हो चुका होगा। अब आते हैं मज़ीद नेक्स्ट, ग्लोबल वेरिएबल कैन बी एक्सेस बाय एनी फंक्शन। ये तो क्लियर हो गई बात। अब आया कि बात कर रहे हैं कि डेट इज़ अ ग्लोबल वेरिएबल इज़ अवेलेबल फॉर यूज़ थ्रू आउट योर एंटायर प्रोग्राम आफ्टर इट्स डिक्लेरेशन। ये बात भी हमने कर ली कि ये आप किसी भी फंक्शन के लिए, किसी भी फंक्शन के प्रोग्राम के लिए आप ग्लोबल वेरिएबल इस्तेमाल कर सकते हैं। ग्लोबल वेरिएबल, इसकी एक सिंपल सी मिसाल ये है कि अब ये इंड की जगह j इज़ इक्वल टू 10 है, सपोज कर दिया। अब ये G10 है, तो ये G10 इस फंक्शन के लिए भी है, इस फंक्शन के लिए भी है, और बहुत से फंक्शन आप लिखोगे उस फंक्शन के लिए भी यही G10 है। जब आप इस्तेमाल करोगे तो ये कहलाता है ग्लोबल वेरिएबल। अब मज़ीद ग्लोबल वेरिएबल के बारे में पढ़ते हैं। अब ये अ प्रोग्रामर कैन हैव सेम नेम फॉर लोकल एंड ग्लोबल वेरिएबल बट द वैल्यू ऑफ लोकल वेरिएबल इनसाइड अ फंक्शन विल टेक प्रेफरेंसेस। अब इसका क्या मतलब हुआ
मिसाल के अ प्रोग्राम कैन हैव सेम नेम। अभी लोकल एंड ग्लोबल वेरिएबल सपोज डिक्लेयर किया डेटा टाइप इंट और आई नाम दिया मैंने, और आई की वैल्यू मैंने दे आई दोनों। अभी इंट मेन फंक्शन में जो वेरिएबल है इंट आई हो तो लोकल होगा, तो उसको भी मैंने इंट आई दिया, और आउटसाइड द फंक्शन मैंने इंट आई भी डिक्लेयर किया तो वो ग्लोबल वेरिएबल हो गया। दोनों के डेटा टाइप सेम है, दोनों के नाम सेम है, सॉरी दोनों के डेटा टाइप भी मस्ट सेम होने चाहिए। दोनों के डेटा टाइप और दोनों के नाम सेम है। तो अब क्या होगा, अब कंपाइलर जब कंपाइल करेगा तो किस वैल्यू को एग्जीक्यूट करने की कोशिश करेगा, क्या होगा ये देखते हैं, इसको समझते हैं। तो जल्दी से मैं अपना ये हैश इंक्लूड स्टैंडर्ड आउटपुट हेडर फाइल लिख के आपको बताता हूँ। तो अब जैसे मैंने हैश इंक्लूड हेडर फाइल लिखी, फिर उसके बाद मैंने आउटसाइड द फंक्शन ऑन द टॉप ऑफ द प्रोग्राम इंट एक जी के नाम से एक वेरिएबल डिक्लेयर किया जिसकी वैल्यू 10 दी। वो ग्लोबल वेरिएबल कहलाता है जैसे आप जानते हैं। फिर उसके बाद फंक्शन लिया इंट मैन, उसके बॉडी में मैंने इनसाइड द बॉडी चार वेरिएबल डिक्लेयर किए, इंट आई जे के और जी। तो ये कहलाते हैं लोकल वेरिएबल। ठीक है, ये चारों कहलाते हैं लोकल वेरिएबल। उसके बाद प्रिंट एफ एंटर द नंबर फॉर परसेंट डी, आई में स्टोर एड्रेस आई और एड्रेस जे। फिर इनका क्या किया मैंने, आई का यानी सपोज 5 और प्लस 6 प्लस जी, जी की वैल्यू हमारे पास 20 है, तो ये 11 और 20। तो 11 और 20 की वैल्यू के में स्टोर होगी, और के को मैंने प्रिंट एफ में लिख दिया है इस तरह कि अब ये मुझे प्रोग्राम बना के देगा। तो अब देखते हैं कि ये कौन सी जी की वैल्यू लेते हैं। अब देखें ना, दोनों नाम सेम है, जैसे कि इसमें कहा ना प्रोग्राम कैन हैव सेम नंबर फॉर लोकल एंड ग्लोबल वेरिएबल। ग्लोबल वेरिएबल का नाम जी, लोकल वेरिएबल का नाम जी, दोनों सेम नेम है। ठीक है, अब क्या होगा, बट द वैल्यू ऑफ लोकल वेरिएबल इनसाइड अ फंक्शन विल टेक प्रेफरेंस। तो ये जो लोकल वेरिएबल के अंदर जो जी की वैल्यू है, जी के नाम से जो वेरिएबल डिक्लेयर है, ये आउटपुट कंपाइलर आउटपुट में ये रिजल्ट देगा। इसको 20 को एड अप करेगा इसमें, ना कि 10 को एड अप करेगा। बात समझ में आई? ठीक है ना, ना कि 20 को 10 को एड अप करेगा, बल्कि 20 को। सपोज कि अगर ये ना होता,
मैंने इसको हटा दिया। अब क्या करता, अब ये ग्लोबल वेरिएबल से इसको क्या कर देता, अभी 5 + 6 हो जाते और ये प्लस क्या हो जाता 10। तो ये ग्लोबल वेरिएबल को इससे मदद ले लेता। अब इसके पास मौजूद है हुई, अब इसके पास जी की वैल्यू मौजूद है, यानी लोकल वेरिएबल मौजूद है, तो इसे क्या ज़रूरत है ग्लोबल वेरिएबल की तरफ जाने की। इसका मतलब ये सेम नेम हो दोनों जगह, यानी आउटसाइड द फंक्शन भी सेम नेम का वेरिएबल हो और इनसाइड द फंक्शन भी सेम नेम का वेरिएबल हो, तो उस वक्त प्रोग्रामर कंपाइलर क्या चूज़ करेगा, क्या ग्लोबल वेरिएबल की वैल्यू को चूज़ करेगा सेम नेम वाली, या लोकल वेरिएबल की वैल्यू को चूज़ करेगा सेम नेम वाली। तो अब ये डिसाइड करेगा जब हम रन करेंगे कोड को। तो जैसे ही मैंने कोड को रन किया, अब देखते हैं ऐड और ऐड सॉरी ऐड, तो 36 हो गया। कैसे 36 हो गया, 8 और 8 16 हो गए, 16 20 कितने हो गए, 36 हो गए। ठीक है। अब अगर मिसाल में ये हटा देता हूँ और कंट्रोल एस से सेव करता हूँ, अब ये प्रोग्राम क्या करेगा, अभी उसी तरह 8 + 8 और 26, यानी इसने क्या किया, अब इसके पास कोई जी के नाम से कोई वेरिएबल डिक्लेयर नहीं था, तो 8 और 8 16 हो गया, और अब इसने जी की वैल्यू ले ली 10, तो 16 + 10 26 ले लिया। आई होप कि ये भी आपको समझ में आ गया होगा कि ग्लोबल वेरिएबल लोकल वेरिएबल का जो ये कॉन्सेप्ट है, ये जो लॉजिक है, ये किस तरह का है।